लाइफ ऑफ एमबीबीएस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह और मैंने अपना एमबीबीएस मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आप सबको तमाम जानकारी मिलेगी जो आप चाहते हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम एमबीबीएस कर लेंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारा पैकेज कितना होगा, क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्या हम क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, क्या हम गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाएगा तो उसमें सैलरी कितनी होगी। तो पर्टिकुलर इस सीरीज़ में हम ये बात करेंगे कि जो सैलरी कितनी होती है, एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं भी अभी वर्किंग हूँ और मैं आपको बहुत ही आसानी से इस सब चीज़ों को एग्जैक्ट डाटा शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो एमबीबीएस की सैलरी होती है, जो एमबीबीएस कर लेते हैं, उनकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टेट में काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली में एलएनजेपी में हूँ और एलएनजेपी दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। उसमें एमबीबीएस के बाद एज अ जेआरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी जो है 90,000 से लेके अप्रॉक्स 1,10,000 के आसपास हो सकती है। तो दिल्ली सरकार का कोई भी अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 90 लाख से लेके 90,000 से लेके 1 लाख के आसपास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, इसी के बीच में फ्लक्चुएट करता है। नॉट मोर देन 1,10,000। 1,10,000 कोई भी जेआर की सैलरी नहीं होती है। एमबीबीएस अगर पास कर लेंगे और चाहेंगे आप गवर्नमेंट में काम करें तो आपकी सैलरी 1,10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर आप बात करें किसी पेरिफेरी की, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या और भी कोई भी शहर, तो उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है। ऑन एन एवरेज 60-70 के आसपास हो सकती है, 80 के आसपास हो सकती है। तो ये एक सैलरी का मैं आपको ढांचा बता दिया हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सैलरी है और पेरिफेरी पे बहुत कम सैलरी है। मतलब कि दिल्ली को छोड़ के और भी जो स्टेट हैं थोड़ी सी कम सैलरी वहाँ मिलती है। तो ये सैलरी की बात होती है। अगर आप एमबीबीएस हैं तो यू कैन अप्लाई द गवर्नमेंट जॉब। लाइक आप जो है सीएमओ बन सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। आप जो है किसी गवर्नमेंट जो क्लिनिक छोटा सा होता है उसमें डिस्पेंसरी में आप काम कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो है सैलरी जो है ऑलमोस्ट वही होती है, 1 लाख के आसपास ही होती है। बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हो और आप गवर्नमेंट को जो भी फैसिलिटी मिलती है, संडे को छुट्टी मिलेगा, जो भी सैलरी वगैरह होती है और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी होती है आप अवेल कर सकते हैं। तो और तीसरा ऑप्शन रहता है कि आप जो है अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही बेहतर मेडिकल कॉलेज से, मौलाना आज़ाद, एम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो यस, आपके पास उतना क्लिनिकल स्किल है कि आप अपना सेटअप खुद से कर सकते हैं। बट उसका रेशो बहुत कम देखा जाता है। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर बहुत ही कम, मतलब कि अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो बहुत ही कम अपना सेटअप करते हैं। क्यों इसलिए करते हैं? क्योंकि दिल्ली में क्या है कि अब लोगों का कुछ सोच बदल चुका है। लोग चाहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट से ही इलाज कराएंगे। अगर हमें मेडिसिन के डॉक्टर से जाना है, अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो एमबीबीएस के बजाय हम पीडियाट्रिक्स के पास जाएं। अगर कुछ महिलाओं के प्रॉब्लम है तो हम गायनी के पास जाएं, राइट। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजी के पास जाएं। तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो सैलरी की बात होगी, तो एक अगर आप मतलब कि अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बनाइए और डिपेंडिंग ऑन योर क्लिनिकल स्किल और कहाँ पे है, ये भी लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वहाँ से भी 1-1.5 लाख के आसपास अर्न कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सैलरी की बात करी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम अगर एमबीबीएस कर लेते हैं तो क्या हम आर्मी में जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंटरव्यू बेसिस पे, रिटन बेसिस पे आप जॉब आप ले सकते हैं। उसमें भी सैलरी यही रहेगी। तो एमबीबीएस के बाद आपकी सैलरी जो है 1 लाख के आसपास हो सकती है, राइट। दूसरे सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपने सुपर स्पेशलिस्ट कर लिया तो उसमें कितनी सैलरी होगी। और तीसरे सेशन में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या आप पूरे अपने परिवार से कट आउट हो जाते हैं,
क्या इतना बड़ा सिलेबस को 5.5 साल में ख़त्म किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ों को हम आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इसलिए इस सीरीज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ा आए इस MBBS सीरीज़ को